क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि तुमने कुछ रॉन्ग किया था। वो इसलिए गई क्योंकि तुमने उसे कुछ बहुत रियल महसूस कराया। लव नहीं, सेफ्टी नहीं, बल्कि कुछ डीपर, कुछ डेंजरस। उसने महसूस किया कि उसे सीन गया है और इसी बात ने उसे टेरिफाइड कर दिया। फ्रॉयड ने ये बात सबसे बेस्ट कही थी। एक वुमेन्स माइंड एक वॉर है, उसके बीच जो वो वांट्स और जो उसे टॉट टू वांट है। तुमने उसे डराया नहीं, तुमने उसके भीतर के एक पार्ट को अवेकंड कर दिया जिससे वो अपनी होल लाइफ भागती रही है, और इसीलिए वो डिसअपियर्ड हो गई। इसलिए नहीं कि उसे डिडंट केयर, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम गॉट टू क्लोज टू द ट्रूथ। हर वुमेन में एक हिस्सा होता है जो वांट्स टू बी सीन, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो इससे अफ्रेड है। अटेंशन से नहीं डरती, कॉम्प्लीमेंट से नहीं डरती, वो डरती है ट्रूली सीन से, एक ऐसे मैन द्वारा जो उसकी इमेज, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल से आगे देख सके और उसके नीचे की वुमेन को देख सके। वो जो स्ट्रॉन्ग फेस के पीछे हाइड्स है, वो जिसे पहले हर्ट है, वो जिसे एक ऐसी वर्ल्ड में सर्वाइव करना पड़ा जो हमेशा सेफ महसूस नहीं होती थी। जब एक मैन उसके रियल सेल्फ को देखता है, वो वर्जन नहीं जो वो ऑनलाइन दिखाती है, वो नहीं जो दूसरों को प्लीज करने के लिए गढ़ा गया है, बल्कि रॉ अनफिल्टर्ड ट्रुथ, तो ये उसे स्केयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह बीइंग सीन वल्नरेबल है, ये रिस्की है। इसका मतलब है लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल और ट्रस्टिंग कि कोई भी उस चीज को जज नहीं करेगा जो उन्हें सरफेस के नीचे मिलती है। कई वुमेन्स को अर्ली इन लाइफ सिखाया गया था कि लव कम्स विथ पेन, कि अगर तुम किसी को क्लोज आने दोगी तो वे लीव कर जाएंगे, कि अगर तुम अपना हार्ट खोलोगी तो वो ब्रेक जाएगा। इसलिए समय के साथ वे इमोशनल आर्मर बनाती हैं, वॉल्स जो इंडिपेंडेंस, साइलेंस या यहां तक कि रिजेक्शन से बनी होती हैं। तो जब एक मैन आता है जो सीज थ्रू इट, जो डजंट फॉल फॉर द एक्ट लेकिन फिर भी स्टेज प्रेजेंट, तो ये उसे शेक करता है, इसलिए नहीं कि वो रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो राइट है। और इस तरह का ट्रूथ एक ऐसे हार्ट के लिए डेंजरस महसूस हो सकता है जो अभी भी हीलिंग है। वो इसलिए पुल अवे हो सकती है क्योंकि वो कुछ डजंट फील, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फील्स टू मच। और ये कुछ ऐसा है जिसके लिए उसके पास्ट ने उसे कभी प्रिपेयर्ड नहीं किया था। गायब होने की हरकत, द डिसअपियरिंग एक्ट। कभी कभी एक वुमेन अचानक ग्रो डिस्टेंट हो जाती है, वो स्टॉप रिप्लाइंग कर देती है, वो पुल अवे हो जाती है, वो एक ऐसे रीजन के बिना वैनिश हो जाती है जिसे तुम अंडरस्टैंड कर सको। और तुम सोचते रह जाते हो कि डिड आई से समथिंग रॉन्ग, डिड आई डू टू मच और नॉट इनफ, वॉज शी प्रिटेंडिंग द होल टाइम। लेकिन ट्रूथ अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वो इसलिए डिसअपियर्ड नहीं हुई क्योंकि शी डिडंट केयर, वो इसलिए डिसअपियर्ड हुई क्योंकि शी केयर्ड मोर जितना वो हैंडल करना जानती थी। कुछ वुमेन के लिए इमोशनल क्लोजनेस डजंट फील सेफ, इसलिए नहीं कि मैन ने कुछ रॉन्ग किया, बल्कि इसलिए क्योंकि क्लोजनेस उन इमोशंस को अवेकंड करती है जिन्हें उसने सालों तक बरीड रखा है। जिस मोमेंट एक मैन उससे ट्रूली कनेक्ट करना शुरू करता है, न केवल फिजिकली या कैजुअली बल्कि इमोशनली, उसके अंदर कुछ एक्टिवेटेड हो जाता है। एक डीप पावरफुल फीलिंग जो उसे उन सब चीज़ों की याद दिलाती है जिन्हें वो ट्राई टू फॉरगेट है। द हार्ट ब्रेक, द बिट्रेयल, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट, द चाइल्डहुड वूंड्स जिन्हें किसी ने कभी नोटिस नहीं दिया। जब वे ओल्ड वूंड स्टर्ड होते हैं तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट खुद को प्रोटेक्ट करने की होती है, और ऐसा करने का सबसे फास्टेस्ट वे है टू रन, डिसअपियर, टू कट द कनेक्शन इससे पहले कि वो गेट्स टू रियल, टू शट द डोर इससे पहले कि उसे फिर से हर्ट लगे। ये ऐसा दिख सकता है कि वो कोल्ड है, ऐसा महसूस हो सकता है कि उसने लॉस्ट इंटरेस्ट, लेकिन जो एक्चुअली हैपनिंग है वो उसके अंदर एक साइलेंट इमोशनल बैटल है। और अगर मैन इसे डजंट अंडरस्टैंड तो वो इसे पर्सनली लेगा, वो सोचेगा कि वो उसे रिजेक्टिंग है, वो बिलीव करेगा कि वो वॉजंट इनफ, जबकि रियलिटी में ये उसका अपना फियर और पास्ट पेन टेकिंग ओवर है। डिसअपियरिंग उसकी शील्ड बन जाती है, उसके खिलाफ नहीं बल्कि अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ब्रोकन अगेन। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये क्रूएल्टी नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। द ओनली वे जो वो जानती है जब उसकी इमोशंस उसे ओवरवेल्म करना शुरू कर देती हैं। और वो मैन जो इसे कैन सी, वो मैन जो डजंट चेस बैग और ब्लेम बल्कि अंडरस्टैंड्स द डीपर रीजन इज साइलेंस के पीछे, वो वन थिंग बन जाता है जिसकी उसने कभी नेवर एक्सपेक्टेड की थी, सेफ इवन फ्रॉम हर सेल्फ। उसके मन के भीतर की जंग, द वॉर विद इन हर माइंड।
सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि एक वुमेन्स माइंड केवल पीसफुल थॉट्स और क्वाइट इमोशंस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक हिडन बैटलफील्ड जैसा है, एक ऐसी प्लेस जहां दो पावरफुल फोर्सेस हर दिन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करती हैं। एक तरफ उसकी डीप नेचुरल डिजायर्स हैं, ये वे थिंग्स हैं जो वो ट्रूली वांट्स, ऐसी थिंग्स जो उसके इंस्टिंक्ट, उसके बॉडी, उसके सोल से आती हैं। वे लर्नड या लॉजिकल नहीं हैं, दे आर फेल्ट। वे उससे प्राइवेट मोमेंट्स में फुसफुसाती हैं जब वो अलोन होती है, जब वो ड्रीमिंग होती है या जब वो किसी ऐसे मीट्स करती है जो उसके अंदर कुछ रियल अवेकन्स करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो सब कुछ है जो उसे टॉट टू वांट है। उसके चाइल्डहुड के रूल्स, उसके फैमिली के ओपिनियंस, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, टीचर्स, मीडिया की वॉइसेस, उन्होंने सभी ने उसे बताया कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या राइट है, उसे किस तरह की वुमन शी शुड बी। और इसलिए अब वो इन दो फोर्सेस के मिडिल में रहती है। उसका एक पार्ट ट्रुथ, फ्रीडम और पावर की ओर पोल्ड हुआ महसूस करता है, दूसरा पार्ट प्रेशराइज्ड महसूस करता है टू बी गुड, टू बी सेफ, टू बी अप्रूव्ड ऑफ। ये एक साइलेंट वॉर है, ऐसी नहीं जिसे दूसरे कैन सी, लेकिन एक जो शेप्स एवरीथिंग। वो हाउ शी चूजेज अ मैन, जब वो रन्स अवे फ्रॉम लव। क्यों वो मे फील कंफ्यूज तब भी जब थिंग्स सीम परफेक्ट। क्यों वो माइट चेस केओस एंड पुश अवे पीस। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रोकन है, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इसका मतलब है कि वो ह्यूमन है, बिल्कुल हर मैन की तरह, जो स्ट्रगल्स बिटवीन इमोशन एंड कंट्रोल, बिटवीन फियर एंड डिजायर। उसका माइंड नॉट अनस्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स है। और जितना अधिक तुम इस इंटरनल बैटल को अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही कम तुम उसकी एक्शंस को पर्सनली लोगे। क्योंकि कभी कभी जब वो पुल्स अवे होती है, तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम फेल्ड हुए, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस उसे उसके एक ऐसे पार्ट के क्लोजर ले आई है जिसका सामना करने के लिए वो अभी नॉट रेडी टू फेस येट है। वो आदमी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती, द मैन शी कांट कंट्रोल। एक सर्टेन काइंड ऑफ मैन होता है जो उसके लिए चेंजेस एवरीथिंग। इसलिए नहीं कि वो लाउड है, इसलिए नहीं कि वो ट्राइज टू डोमिनेट द कॉन्वर्जेशन, इसलिए नहीं कि वो शोज ऑफ, शाउट्स या सीक्स अटेंशन, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ कहीं ज्यादा पावरफुल करता है। वो स्टेज काम, स्टिल, अनमूव्ड बाय द ड्रामा, अनशेकन बाय इमोशंस। वो सेंटर्ड इन हिमसेल्फ है, अपने पर्पस में ग्राउंडेड। वो जो है उसमें रूटेड है, उसके साथ या उसके बिना। इस तरह का मैन तब डजंट रिएक्ट जब वो पुशेस करती है, वो डजंट चेस जब वो पुल्स अवे होती है, वो डजंट ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ जब वो उसे टेस्ट करती है। इसके बजाय वो ऑब्जर्व करता है, वो लिसन करता है, वो अलाउ करता है कि वो खुद को एक्सप्रेस करे बिना उसे फिक्स करने, कंट्रोल करने या उसकी अप्रूवल जीतने की ट्राई किए। वो क्वाइट स्ट्रेंथ, वो इमोशनल डिसिप्लिन उसे कंफ्यूज करता है क्योंकि उसे इसकी यूज टू नहीं है। वो यूज टू है मैन के उसकी साइलेंस पर रिएक्टिंग करने की। वो यूज टू है मैन के इमोशनल होने की जब वो विड्रॉ होती है। वो यूज टू है बीइंग द वन इन कंट्रोल, भले ही वो डजंट वांट टू बी। लेकिन ये आदमी वो गेम डजंट प्ले, उसे डजंट नीड टू बी चेस्ड या टू चेज। और ये उसके अंदर कुछ शेक्स करता है, क्योंकि इस तरह का मैन उसकी स्टॉर्म में डजंट गेट पुल्ड। वो उसमें स्टैंड्स है, वो वेट्स फॉर ट्रुथ नॉट परफॉर्मेंस। वो उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट्स करता है, लेकिन वो उनसे नॉट कंट्रोल्ड है। वो शायद इवन डजंट अंडरस्टैंड क्यों वो उसे इतना डीपली इफेक्ट्स करता है, क्यों उसकी प्रेजेंस फील्स डिफरेंट, क्यों वो उसे कांट प्रेडिक्ट, कांट शेक, कांट मेक हिम फोल्ड। ट्रुथ ये है कि ये मैन उसे उसके पार्ट्स का फीस करवाता है जिसे वो यूजुअली अवॉइड करता है। वो बैक मिरर्स करता है उसकी ओन अनसर्टेनिटी, उसकी पैटर्न्स, उसकी डिफेंसेस, और ये अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए नहीं कि वो रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे वो इमोशनल रिएक्शन नहीं देता जिसकी वो यूज टू है। वो डजंट कोलैप्स व्हेन टेस्टेड। वह डजंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग स्ट्रांग, वह डजंट सॉफ्टन सिर्फ उसे फील बेटर करने के लिए। इसके बजाय वह स्टेज स्टिल, और उस स्टिलनेस में उसे फोर्स टू फील करना पड़ता है कि उसके अंदर रियली हैपनिंग क्या है। ये नहीं कि वह डजंट केयर, यह है कि वह केयर्स बिना उसकी अप्रूवल की नीडिंग के, वह लिसन्स बिना वैलिडेशन चेजिंग के, वह लीड्स बिना फोर्सिंग के, और वह लेवल की इनर पावर, वह ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी, ये कुछ ऐसा नहीं जिसे वह कैन कंट्रोल। और ये उसे अनफॉरगेटेबल बनाता है, क्योंकि जहां मोस्ट मैन उसे विन करने की ट्राई करते हैं, ये मैन उसे रिमाइंड्स करता है कि किसी ऐसे समवन के अराउंड फील कैसा होता है जिसने ऑलरेडी वन हिमसेल्फ है। भावनात्मक पैटर्न्स व्यक्तिगत नहीं होते। इमोशनल पैटर्न्स नॉट पर्सनल है, मोस्ट मैन इसे पर्सनली टेक करते हैं। जब वह पुल्स अवे आफ्टर बीइंग क्लोज, जब उसके वर्ड्स उसके एक्शंस को डोंट मैच, जब वह एक थिंग सेज फिर डज अनदर,
जब वह टेस्ट्स, विड्रॉज और चेंजेस सडनली। वे सोचते हैं उन्होंने कुछ रॉन्ग किया, कि वह वरंट गुड इनफ, कि उन्होंने बहुत सैड, टू मच या नॉट इनफ। लेकिन ट्रूथ अक्सर बहुत डीपर होता है और नॉट पर्सनल एट ऑल। यू सी हर वुमन कैरीज इमोशनल पैटर्न्स, इसलिए नहीं कि वह ब्रोकन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लिव्ड है। उसने ऐसी थिंग्स फेल्ट की हैं जिन्हें वह डिडेंट नो हाउ टू प्रोसेस। उसने ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस्ड किए हैं जिन्होंने शेप किया है द वे जिस तरह से वह क्लोजनेस, लव और वल्नरेबिलिटी को रिस्पॉन्ड्स करती है। शायद वह ऐसे लव के साथ ग्रू अप हुई जो केम एंड वेंट। शायद अफेक्शन एक रिवॉर्ड के रूप में वॉज यूज्ड। शायद उसे साइलेंटली टॉट किया गया था कि किसी के टू क्लोज जाने का मतलब गेटिंग हर्ट है, कि ट्रस्ट डेंजरस है, कि बीइंग सॉफ्ट तुम्हें वीक बनाता है। ये बिलीव्स तुमसे डिडेंट कम, वे तुमसे बहुत लॉन्ग बिफोर आए, फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रॉम कल्चर, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फियर। तो जब वह तुम्हारी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ शो अप होते हो, जब तुम कुछ रियल, स्टेबल, प्रेजेंट ऑफर करते हो, उसका सिस्टम हमेशा डजंट नो कि इसके साथ व्हाट टू डू है। उसका एक पार्ट तुम्हें वांट टू ट्रस्ट, टू ओपन अप, टू बिलीव दिस इज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दूसरा पार्ट, एक ओल्डर डीपर पार्ट में साउंड द अलार्म, टू क्लोज, टू फास्ट, इट्स नॉट सेफ। और इसलिए वह पुल्स बैक, वह गोज क्वाइट, वह क्वेश्चंस एवरीथिंग। यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम फेल्ड, यह इसलिए नहीं क्योंकि तुम नॉट इनफ, यह इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ गॉड ट्रिगर्ड, कुछ ऐसा जिसे वह डजंट इवन फुली अंडरस्टैंड। इसलिए मैन मस्ट लर्न नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू चेस, नॉट टू पर्सनलाइज उसकी डिस्टेंस। क्योंकि जब तुम इनसिक्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हो, वह अपने फियर का एक रिफ्लेक्शन देखती है। लेकिन जब तुम रिमेन काम, जब तुम उसके पैटर्न्स को अपने अबाउट यू नहीं बनाते, तुम उसे कुछ शो करते हो जो उसने मे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। अ मैन हु कैन होल्ड स्टडी, तब भी जब इमोशंस शिफ्ट, और ये रेयर है। तो अगली टाइम जब वह कॉन्ट्रडिक्ट्स हरसेल्फ, जब वह कहती है कि उसे वांट्स स्पेस फिर चेक्स इन अगेन, जब वह शोज इंटरेस्ट फिर सीम्स डिस्टेंट, पॉज, ब्रीद, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, और मोस्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि तुम केवल एक मोमेंट के साथ डीलिंग नहीं कर रहे। यू आर फेसिंग इमोशनल हिस्ट्री, अ ब्लूप्रिंट जिसे उसने डिडंट चूज, लेकिन एक जिसके साथ वह लिव्स विद एवरी डे। असंयोजन का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ डिस्कनेक्शन। सिगमंड फ्रॉइड ने कभी नहीं कहा कि विमेन आर इरेशनल। उन्होंने कहा कि सभी ह्यूमन बीइंग्स, मेन एंड विमेन, रिप्रेस करते हैं। इसका मतलब है हम उन ट्रूथ्स को पुश डाउन करते हैं जिनका हम डोंट वांट टू फेस। इसलिए नहीं कि हम डिसऑनेस्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्टिंग है। रिप्रेशन नॉट वीकनेस है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, और ये यूजुअली स्टार्ट्स यंग। जब हम कुछ टू स्ट्रॉन्ग, टू पेनफुल या टू कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल फील करते हैं, हम उसे बरी कर देते हैं। लेकिन बरीड इमोशंस डोंट डिसअपीयर, वे वेट, दे फाइंड न्यू वेज टू स्पीक। और इन मैनी विमेन ये डिस्कनेक्शन के रूप में शोज अप। इसलिए नहीं कि वे मैनिपुलेटिव हैं, इसलिए नहीं कि वे डोंट केयर, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वॉज ट्रेन्ड नॉट टू कनेक्ट फ्रीली। तो जब एक विमन ने रिप्रेस्ड किया है अपनी ट्रू डिजायर्स को सालों तक, जब उसे टॉट टू फियर हर फीलिंग्स किया गया है, टू डिनाई हर नीड्स, टू साइलेंस हर इंस्टिंक्ट्स, वे इमोशंस डोंट वैनिश, वे रीसर्फेस। लेकिन वे डोंट कम बैक क्लियरली, वे कम बैक एज मिक्स्ड सिग्नल्स, एज सडन साइलेंस, एज अट्रैक्शन टू अनअवेलेबल पीपल, एज डिस्टेंस, कोल्डनेस और क्विक चेंजेस इन बिहेवियर। ऐसा लग सकता है कि वह एक गेम इज प्लेइंग, लेकिन अक्सर वह इजंट इवन अवेयर कि उसके अंदर व्हाट्स हैपनिंग है। उसका अनकॉन्शियस माइंड इज रनिंग द शो, उसे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट करने की टू मच टू फास्ट फीलिंग से। ये नॉट अबाउट लॉजिक है, ये नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग है, ये अबाउट सर्वाइवल है, एक डीपली रूटेड पैटर्न जिसे वह मे नॉट इवन रिकॉग्नाइज। वह उस मैन को माइट पुश अवे जो उसे फील सेफ कराता है, और उस वन की और फील ड्रॉन जो उसे कीप्स हर गैसिंग। इसलिए नहीं कि वह वांट्स केओस, बल्कि इसलिए क्योंकि केओस फील्स फैमिलियर। ये उन इमोशनल पैटर्न्स को मिरर करता है जिनके साथ वह ग्रू अप, और यहां वह है जिसे मोस्ट मैन मिस करते हैं। अगर तुम इस डिस्कनेक्शन के ड्यूरिंग चेस करते हो, अगर तुम इसे ट्राई टू फिक्स, फोर्स क्लैरिटी या टेक इट पर्सनली करते हो, तुम उसे हेल्पिंग हर फील सीन नहीं कर रहे, तुम उसके फियर को कंफर्मिंग कर रहे हो कि क्लोजनेस का मतलब लूजिंग कंट्रोल है।
द रियल पावर इज इन पेशेंस, इन स्टिलनेस, इन बीइंग अ मैन जो डजंट फ्लिंच जब उसकी इमोशंस शिफ्ट होती हैं, जो उसके डिस्कनेक्शन को डजंट मेक अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि उस स्पेस में कुछ हीलिंग कैन हैपन। वह में बिगिन टू फील सेफ इनफ टू रिकनेक्ट विथ हरसेल्फ, इसलिए नहीं कि तुमने उसे सेव किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने डिडंट अबैंडन योरसेल्फ। उसका डिस्कनेक्शन हमेशा तुम्हारे अबाउट यू नहीं होता, और तुम्हारी स्टेडीनेस उसके अबाउट हर नहीं होती। ये अबाउट चूजिंग स्ट्रेंथ ओवर रिएक्शन है। वहीं रियल कनेक्शन बिगिंस जब दोनों पीपल अपने ट्रूथ से स्टॉप हाइडिंग। शक्ति है उपस्थिति, प्रदर्शन नहीं। रियल पावर इज क्वाइट। ये अपनी वॉइस डजंट रेज, इसे डजंट नीड टू बी सीन, ये डजंट चेज अपलॉज या बेग टू बी अंडरस्टूड। यही वो है जो इसे मैग्नेटिक बनाता है। एक मैन जो रूटेड इन ट्रू प्रेजेंस है, उसे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए डजंट नीड टू परफॉर्म, उसे डजंट नीड टू डोमिनेट द रूम, उसे डजंट नीड टू कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके वर्ड्स से ज्यादा स्पीक्स लाउडर। इस तरह का मैन एक कामिंग फोर्स क्रिएट्स करता है, बिना कभी कुछ फोर्सिंग के। और चाहे वो एडमिट्स इट और नॉट, एक वुमन इसे फील्स। उसने शायद ईयर्स स्पेंड किए हैं सराउंडेड बाय नॉइज, गेम्स या मैन ट्राइंग टू इम्प्रेस, लेकिन जब वो मीट्स प्रेजेंस, उसके अंदर कुछ शिफ्ट्स, क्योंकि डीप डाउन वो डजंट वांट ट्रूली टू कंट्रोल अ मैन। जो वो रियली वांट्स है वो टू फील सेफ इनफ टू रिलीज कंट्रोल। लेकिन सेफ्टी डजंट कम फ्रॉम कंप्लायंस, ये कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। उस मैन से जो डजंट फोल्ड जब उसकी इमोशंस राइज, उस मैन से जो उसकी स्टॉर्म में डजंट गेट पुल्ड लेकिन रिमेन्स ग्राउंडेड, स्टेबल, तब भी जब वो अनसर्टन है। इसका मतलब डजंट मीन बीइंग कोल्ड और डिस्टेंट, इसका मतलब है बीइंग स्टेडी। वो डजंट वांट टू लीड द रिलेशनशिप, वो वांट्स टू रिलैक्स इनटू वन। लेकिन केवल अगर उसके सामने वाला मैन उसके डाउट्स का वेट कैन होल्ड बिना उन्हें ट्राई टू साइलेंस किए, केवल अगर वो कैन स्टे काम जब वो उसके फ्रेम को टेस्ट करती है। इसलिए नहीं कि वो मैनिपुलेटिव है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम इज स्कैनिंग फॉर स्टेबिलिटी। और यहाँ पैराडॉक्स है, जितना ज्यादा वो खुद को ट्राई टू प्रूव करता है, उतनी ज्यादा पावर वो लूजेस करता है। लेकिन जितना कम वो रिएक्ट्स करता है, उतना ज्यादा ट्रस्ट वो अर्न करता है। वो डजंट विन हर बाय परफॉर्मिंग, वो उसके ट्रस्ट अर्न करता है बाय बीइंग, बाय शोइंग अप विद कंसिस्टेंसी, प्रेजेंस और क्वाइट कॉन्फिडेंस। ये उस तरह की पावर है जिस पर वो कैन लीन इनटू, इसलिए नहीं कि वो उसे कंट्रोल करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डजंट नीड टू। वो उसे रूम टू फील, स्पेस टू बी ऑनेस्ट और द सिक्योरिटी टू लेट गो गिव्स, उसकी सरेंडर की डिमांडिंग करके नहीं, बल्कि कुछ वर्दी ऑफ इट एम्बॉडिंग करके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक वुमेन डजंट सरेंडर टू नॉइज, वो सरेंडर्स टू प्रेजेंस। और वो मैन जो उस प्रेजेंस को विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट ईगो टू कैरी लर्न्स है, वो वन जिसे आप डजंट नीड टू चेज लव, वो वन लव फाइंड्स ऑन इट्स ओन बन जाता है। वह आदमी जो प्रतिक्रिया नहीं करता, द मैन हु डजंट रिएक्ट, एक रेयर काइंड ऑफ मैन है जो खुद को डजंट लूज जब एक वुमन पुल्स अवे, वो उसे डजंट चेस जब वो गेट्स क्वाइट, वो डजंट पैनिक जब उसकी एनर्जी शिफ्ट्स, और वो इसे एक पर्सनल अटैक डजंट टेक जब वो टेस्ट्स, रिट्रीट्स या चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि वह कुछ जानता है जो मोस्ट डोंट। उसका बिहेवियर हमेशा उसके अबाउट हिम नहीं होता, ये ऑफन उसकी अपनी इंटरनल वॉर के अबाउट होता है। द कॉन्फ्लिक्ट उसके लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन और उसके फियर ऑफ बीइंग हर्ट के बीच। वह उसकी कन्फ्यूजन को डजंट रिएक्ट, वो उसे डजंट ट्राई टू फिक्स या एक्सप्लेन इट अवे, वो उसकी डिफेंसेस के साथ डजंट आर्ग्यू, वो अपनी ग्राउंड होल्ड्स, नॉट विथ फोर्स बट विथ प्रेजेंस। जब एक वुमन स्टार्ट्स टू डिस्कनेक्ट, मोस्ट मैन रश टू फिल द गैप, दे वांट आंसर्स, रीअश्योरेंस, क्लोजर। लेकिन यह मैन डजंट सीक कंट्रोल, वह सीक्स ट्रूथ। और ट्रूथ यह है कि कई इमोशनल रिएक्शंस, खासकर डिस्टेंस या कोल्डनेस, आर नॉट रिजेक्शंस, वे कुछ डीपर के सिग्नल्स हैं। ओल्ड पेन, अनहील्ड वोन्ड्स, पैटर्न्स लर्नड रॉन्ग बिफोर ही एवर शोड अप। वह उसके बिहेवियर को एज बिट्रेयल डजंट सी, वह उसे एक मिरर के रूप में सीज, एक रिफ्लेक्शन की वो अभी भी वर्किंग थ्रू क्या कर रही है। और वो अवेयरनेस चेंजेस एवरीथिंग। वो अपनी काम डजंट लूज, वो अपनी वर्थ डजंट ट्राई टू प्रूव, वो सिंपली ऑब्जर्व्स विथ क्लैरिटी, नॉट जजमेंट। और यह प्रेजेंस, यह डीप मस्कुलाइन स्टिलनेस इजंट कोल्ड और डिस्टेंट, यह पावरफुल है। यह उसे स्पेस टू फेस हरसेल्फ गिव्स बिना प्रेशर और परस्यूट। यह उसे एक चॉइस गिव्स कि वह उसे मीट हिम इन ट्रूथ करे या टू कंटिन्यू द साइकिल ऑफ फियर। किसी भी वे वह स्टेज रूटेड इन हु ही इज, वो अपने सेंटर को डजंट अबैंडन अपनी इमोशंस को मैनेज करने के लिए। यही उसे स्ट्रांग बनाता है, उसकी डोमिनेंस नहीं, उसके वर्ड्स नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी टू स्टे स्टिल व्हाइल द स्टॉर्म पासेस। क्योंकि वह मैन हु डजंट रिएक्ट उसे इग्नोरिंग नहीं है, वह उसके स्पेस की रिस्पेक्टिंग है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो अपने ओन की रिस्पेक्टिंग है। एक वर्ल्ड में जो कॉन्स्टेंटली डिमांड्स रिएक्शन, उसकी साइलेंस इज नॉट वीकनेस, यह विजडम है। और उस तरह का मैन डजंट चेस केओस, वो इसे ट्रांसफॉर्म्स बस सिंपली बाय रिफ्यूजिंग टू बिकम इट।
अगर तुम टायर्ड ऑफ चेजिंग मिक्स सिग्नल्स हो और फीलिंग लाइक लव इज अ बैटलफील्ड यू वर नेवर ट्रेन्ड फॉर, तो शायद ये टाइम है टू स्टॉप आस्किंग व्हाई शी लेफ्ट एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाई यू कीप लूजिंग योरसेल्फ ट्राइंग टू कीप हर। क्योंकि तुम यहाँ टू बी अंडरस्टूड बाय chaos नहीं हो, तुम यहाँ टू राइज अबव इट, टू मास्टर क्लैरिटी, टू बिकम अ मैन हु डजंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड्स, नॉट विद नॉइस बट विद प्रेजेंस। हर वीक इस चैनल पर हम अनपैक करते हैं द डीपर साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप्स, पावर एंड आइडेंटिटी। नो फ्लफ, नो फैंटेसी, जस्ट ट्रूथ, रॉ, अनकंफर्टेबल एंड लिबरेटिंग। अगर यह मैसेज का डीपर देन यू एक्सपेक्टेड, तो यह इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ वॉचिंग कंटेंट नहीं कर रहे, तुम वेकिंग अप कर रहे हो। तो अगर तुम डन चेजिंग एंड रेडी टू बिकम द मैन हु नेवर नीड्स टू, तो सब्सक्राइब नाउ। न्यू वीडियोस ड्रॉप एवरी वीक टू शार्पन योर माइंड, स्ट्रेंथन योर प्रेजेंस और तुम्हें रिमाइंड करने के लिए एग्जैक्टली हु यू आर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मिरर है।